आज हमारा टॉपिक जो है एक्सरसाइज से चैप्टर 4 की थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है केमिकल फार्मूलाज कुछ पूछे गए हैं कुछ कंपाउंड्स का। तो वो हम देखते हैं, आंसर स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स एक तरफ पे लिखते हैं, केमिकल फार्मूलाज क्या होंगे। तो पहले है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट। तो इसका फार्मूला है CA3PO4। तो सारे की जो पावर है नीचे वो ट्वाइस 2 है पूरे के लिए, तो ये ब्रैकेट का यूज है। इसके बगैर आप लिखोगे तो ये गलत होगा, फार्मूला ये लाजमी लगेगी। तो इसको देखते हैं कि ये असल में है क्या। सी ए जो है ये बनाता है 2+ आयन, ठीक। और जो PO4 है फास्फेट ग्रुप है सारे का सारा, इसका होते हैं -3 चार्ज इस पे। तो इसका चार्ज कैल्शियम के नीचे चला जाएगा और कैल्शियम का 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। क्रेस क्रॉस मेथड जो हमने पढ़ा है, आयनिक कंपाउंड्स हैं ये सभी। तो ये फार्मूला बन जाएगा सी ए, ये 3 जो है सी ए के नीचे जाएगा कैल्शियम के, तो CA3 बन जाएगा। और कैल्शियम वाला 2 PO4 सारे के नीचे चला जाएगा। ये पूरे का पूरा पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके एक आयन के अंदर डिफरेंट एटम है, ठीक। तो इस पूरे पॉलीएटॉमिक आयन को इकट्ठा शो किया जाता है। तो नेक्स्ट है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन से जो नाइट्राइड आइड बनता है उसका है। तो एल्यूमिनियम जो है इस पे होता है +3 चार्ज, और नाइट्रोजन से जो नाइट्राइड आयन बनता है, N बनता है नाइट्राइड, उस पे होता है -3। तो दोनों पे -3 है, 1:1 रेशियो है दोनों की आपस में, लिखा ही नहीं जाएगा। सिंपलेस्ट फार्मूला यूनिट जो इसका बनेगा वो AlN बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। तो ये सेम है चार्जेस, 1:1 रेशियो निकलेगी एंड पे इसकी। तो ये सिंपल यही फार्मूला बनेगा। सोडियम एस्टेट जो है इस ये क्या है, CH3COONA, CH3COONA। तो ये पूरे का पूरा जो है यहां तक ये है नेगेटिव के साथ एस्टेट आइन, और ये साथ Na पॉजिटिव। तो एक एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इन पे। तो सिंपली कोई नहीं लिखा जाएगा किसी के नीचे, ये पूरे का पूरा एक ग्रुप है यहां तक, और ये साथ सोडियम अटैच हो गया। तो अब इसको ये स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ लिया आप, जैसे हम रिड्यूस करते थे स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे लिखता है, एक एक के इकट्ठे एक जगह कर लेंगे, कार्बन सारी एक जगह पे करेंगे। तो ये C2 और H जो है 3 है, कार्बन के 2 इकट्ठे कर दिए, C2H3। सोडियम और उसके बाद नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन, वो एंड पे चले जाएगी, O2 बन जाएगा, C2H3NaO2। इस तरह भी हो सकता है, लिखा जा सकता है। और अगर आप सिंपल याद करना चाहें तो ये है CA3COONA। तो ये बोलने में याद करने में ये वाला आसान है, इजी है। अब है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट इसमें क्या क्या है, एक तो ये याद रखें ये होता है अमोनिया NH3, और अमोनियम जो होता है ये होता है NH4+1 के साथ, ठीक। NH4 अमोनियम होता है, और ये अमोनिया जो है गैस वो होता है NH3। तो ये फर्क जो है आपको बेसिक पता हो इन दोनों का। तो अमोनियम कार्बोनेट, तो अब कार्बोनेट ये पूरे का पूरा कार्बोनेट ग्रुप है CO3-2 के साथ, और NH4 जो है ये सारे का सारा क्या है, पॉजिटिव कैटाइन है। NH4 अमोनियम जो है आयन कैटाइन बनाएगा। तो ये CO3 जो है इसका जो 2 है इसके ऊपर, ये नीचे आ जाएगा इसके, और पूरे का पूरा ये पॉलीटाइमिक आयन है, तो इसको ब्रैकेट लगा के फिर लिखेंगे। तो NH4 की सारे की ट्वाइस CO3, ऐसे ये फार्मूला बनेगा। अब है बिस्मथ सल्फेट। पहले तो बिस्मथ देखते हैं कि ये बिस्मथ बनाता क्या है। बिस्मथ 3+ चार्ज बनाता है, जैसे एल्यूमिनियम 3+ चार्ज बनाता है। और SO4 जो है सारा ये पूरा पॉलीटॉमिक आयन है, तो ये बनाता है -2। अब इसका जो 2 है वो बिस्मथ के नीचे आ जाएगा, ठीक, Bi2। और बिस्मथ का 3 जो है ये सारे SO4 सारे के नीचे आ जाएगा, थ्राइस बन जाएगा। तो Bi2SO4 थ्राइस, तो ऐसे Bi2SO4 थ्राइस, ये हो गया अमोनियम कार्बोनेट NH4 ट्वाइस, CO3 CH3COONA या C2H3NaO2। तो ये इजी है, ये याद कर लें। सोडियम एस्टेट का, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का AlN,
दोनों पे सेम चार्जेस हैं एक जैसे, 3 प्लस और 3 नेगेटिव के, तो 1:1 रेशियो निकलेगी सिंपल इनकी एंड पे। तो अब जो है कैल्शियम फास्फेट है Ca3PO4 सारे की ट्वाइस, तो ये CO2 प्लस है और PO4 सारे का जो है पूरे का पूरा PO4 3 नेगेटिव के साथ है, ये इसका पूरे का पूरा 3 नेगेटिव यहाँ कैल्शियम पे चला जाएगा उसके नीचे उसके सबस्क्रिप्ट में, और जो साइंस हैं इनके वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये फार्मूलाज हैं कुछ